वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो जिसकी मेजबानी जो है वह दक्षिण अफ्रीका करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन सी है? तो एक्स किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और एक्स किरण की खोज रोंटगन के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सैन्य पनडुब्बियों में मुख्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सैन्य पनडुब्बियों में मुख्यतः परिदर्शी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, साधारण शीशे का। और यहाँ पे बात करें हम सूक्ष्मदर्शी की, तो सूक्ष्मदर्शी में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है, उत्तल लेंस का। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली वाटर प्लस, यहाँ सिटी होगा, सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया है? तो यह किसने हासिल किया है? तो यह इंदौर ने हासिल किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट की संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें संवेग की, तो संवेग जो है एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, और इसकी बीमा जो होती है एम एल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साफ से, एम एल T-1, ये इसकी बीमा है संवेग की। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक जो होता है वह होता है 273.15 के, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और पानी का हिमांक बिंदु जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और पानी का क्वथनांक बिंदु जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। और पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या? पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने राजा राजेंद्र चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो वह है तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कब तक भारत को सौर ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा गया है 2047 तक पीएम मोदी का जो है लक्ष्य है सौर ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी ठोस वस्तु का भार W है, जब वह पानी में तैरता है तो उसका आभासी भार क्या होगा? तो उसका आभासी भार दोस्तों 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ बात करें, कभी कभी प्लवन के बारे में पूछा जाता है, प्लवन क्या है? तो ये आप नोट कर लेंगे, किसी वस्तु का किसी द्रव में तैरने को प्लवन कहते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाएं को मंजूरी दी है? तो वह नदी है सिंधु नदी, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तेजा नृत्य जो है वह राजस्थान का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान के और भी कुछ नृत्य हैं, वो आपको मैं नोट करा देता हूँ। घूमर, धपाला, फुंदी, पानिहारी, जिंदाद, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं, ये आपको नोट कर लेना है। और बात करें यहाँ पे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का कुछ नृत्य है जो आप नोट कर लेंगे, भारतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कांवड़ी, ये सब
तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्गन का उपयोग समानता तापदीप्त प्रकाश वर्गों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन डैश गैस है। तो आर्गन कैसा गैस है? तो यह अक्रिय गैस है, ये आपको नोट कर लेना है। आर्गन अक्रिय गैस है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अक्रिय गैस और कौन कौन से हैं? तो ये आप नोट कर लें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी जो है अक्रिय गैस है, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल यानी जीरो का आवर्स दखल भारत में कब शुरू हुआ? तो यह कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ है 1962 में। अशून्यकाल किसे कहा जाता है ये आप नोट कर लें। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे से 1 बजे दिन तक चलता है, ये आपको नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा कब होती है? जब वातावरण डैश से अत्यधिक प्रदूषित होता है। किससे प्रदूषित होने के कारण अम्ल वर्षा होता है? तो ये आप नोट कर लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा के कारण अम्ल वर्षा होता है, ये आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो पौधों को कौन सा तत्व इनमें से मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये आप नोट कर लेंगे, नाइट्रोजन जो है यह मिट्टी से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें नाइट्रोजन की, तो यह एक अधातु है और नाइट्रोजन गैस एक कम अभिक्रियाशील तत्व है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वह किस राजवंश से थे? तो यह जो थे यह शाही गंग वंश राजवंश से थे, ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो यह था इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा रंग जिम्मेदार है ये आपको बताना है। तो यह है बेरियम। बेरियम जो है आतिशबाजी में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें हम लाल रंग की उत्पत्ति के लिए, तो यह अस्ट्रोसियम होता है, लाल रंग के लिए अस्ट्रोसियम होता है। और यहाँ पे बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो है इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो यह चतुर्थ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे, चतुर्थ योजना यानी कि जो योजना आयोग चलता था पंचवर्षीय योजना, वह चतुर्थ योजना कब से कब तक चला था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? तो इनमें से जो है फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इत्र के रूप में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।